हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, जो काफी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को यहाँ पर इंडिकेट करती है। और जो इनकी फिंगर्स हैं यहाँ पर मीडियम लेंथ में है, बहुत ज्यादा लंबाई में नहीं है फिंगर्स, जो यहाँ पर थोड़ी सी हेस्टी नेचर को भी शो करती हैं, थोड़ी जल्दबाज नेचर इनकी रह सकती है। फिंगर्स के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं लगभग सभी फैलेंजेस के ऊपर हल्की मुझे नजर आ रही हैं, जो इंडिकेट करती हैं काफी अच्छी फ्रेंडली टाइप की नेचर को। और अगर देखा जाए तो इनकी फिंगर्स में जो सूर्य फिंगर है और गुरु फिंगर है, दोनों की लंबाई लगभग एक समान नजर आ रही है। ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा यहां पर आपको। इन दोनों फिंगर्स की लेंथ में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर्स, जो यहाँ पर काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज को शो करती हैं। और इवन इनकी जो सूर्य फिंगर है इसकी लेंथ का अच्छा होना यहाँ पर इंडिकेट करता है काफी अच्छी क्रिएटिव क्वालिटीज को भी। और शनि फिंगर यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट है और काफी थिक नजर आ रही है। शनि फिंगर का थिक होना और बिल्कुल सीधा होना यहाँ पर इंडिकेट करता है हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। तो ओवरऑल फिंगर्स यहाँ पर मुझे काफी पॉजिटिव नजर आ रही हैं। और अगर इनकी मरकरी फिंगर को देखा जाए तो मरकरी फिंगर थोड़ी शॉर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं यहाँ लंबाई में मरकरी फिंगर जो इनका फर्स्ट फैलेंज है वहां से थोड़ा सा नीचे रहती हुई, और यहाँ पर भी थोड़ा सा लो सेट होती हुई, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी वीकनेस रहने के चांसेस रहेंगे, थोड़ी शाई टाइप की नेचर भी इनकी रहने की संभावना रहेगी। अदरवाइज काफी अच्छी फिंगर्स हैं, थिक हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बेस फैलेंजेस हैं इनके बिल्कुल थिक नजर आ रहे हैं। अच्छी एनर्जी और स्टैमिना को यहाँ पर यह इंडिकेट कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है, जिसमें इनका जो मरकरी माउंट है वो लो सेट नजर आ रहा है और बाकी के तीनों माउंट्स को बहुत अच्छी स्पेस मिल पा रही है। काफी यहाँ पर बड़े साइज का गर्डल ऑफ वीनस भी बनता हुआ नजर आ रहा है, जो क्रिएटिविटी को एनहांस करता है। आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ इस तरह की लाइन और यहाँ से कुछ इस तरह की लाइन, दोनों कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस तो कुछ इस तरह से अर्धचंद्रमा की शेप होती है। जब एक इस तरह का जो शेप है, क्रेसेंट शेप यहाँ पर बने, तो उसे हम पूरा गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। गर्डल ऑफ वीनस का हाथ में होना काफी इफेक्टिव होता है। जिनके भी हाथ पर गर्डल ऑफ वीनस बनता है, ऐसे व्यक्ति के भीतर क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज रहती हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटीज रहती हैं, म्यूजिक, डांस, ऐसी चीजों में व्यक्ति का इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर यह कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर यह अनकंप्लीट है, इसको हम पार्शियल कह सकते हैं, कुछ इस तरह का बन रहा है, जिसकी वजह से ये सभी चीज़ें इनके अंदर रह सकती हैं, क्रिएटिविटी जैसी चीज़ें और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ की तरफ झुकाव रह सकता है। लेकिन यहाँ पर अनकम्प्लीट होने की वजह से यह व्यक्ति को मूडी नेचर भी देता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े से मूडी नेचर के होते हैं, मूड स्विंग की प्रॉब्लम का भी ऐसे व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं इनका जो गुरु माउंट है यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पेस में है। गुरु माउंट को स्पेस काफी अच्छी मिल पा रही है और काफी स्ट्रॉन्ग दो प्रोग्रेस लाइंस इनके गुरु माउंट के ऊपर नजर आ रही हैं। कुछ इस तरह की दो प्रोग्रेस लाइंस मैं देख पा रहा हूं। यह रेखाएं काफी इफेक्टिव होती हैं प्रोग्रेस के लिए। जिनके भी गुरु माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाएं लाइफ लाइन से निकलकर या फिर माइंड लाइन से निकलकर पहुंचती हों, ऐसा व्यक्ति लाइफ में बहुत तरक्की करता है। तो यहाँ पर तरक्की की कोई भी कमी मुझे नजर नहीं आ रही, काफी अच्छी प्रोग्रेस। और इवन इन रेखाओं से बनने वाला क्रॉस का चिन्ह भी यहाँ पर मौजूद है। वैसे इंडिपेंडेंट क्रॉस अगर यहाँ पर बने तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। इंडिपेंडेंट क्रॉस अगर गुरु माउंट पर हो तो व्यक्ति
अपनी लाइफ में खूब धन कमाता है और इंडिपेंडेंट क्रॉस होने से व्यक्ति की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर क्रॉस के इफेक्ट रहेंगे लेकिन उतने ज़्यादा प्रभावशाली नहीं। उसके बाद बात करते हैं शनि माउंट की। शनि माउंट यहाँ पर मुझे दबता हुआ नज़र आ रहा है और गर्ल ऑफ वीनस तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। यह जो एरिया है शनि माउंट का है जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ और शनि रेखा को अगर देखा जाए तो यहाँ पर 36 के आसपास की एज से एक स्ट्रॉन्ग शनि लाइन मुझे नजर आ रही है कुछ इस तरह की, जो उससे पहले भी मौजूद है लेकिन थोड़ी वीक फॉर्मेशन में। उसके बाद की एज 36 की एज इनके लिए क्रूशियल रहेगी क्योंकि जहां से यह रेखा शिफ्ट हो रही है अराउंड 35 की एज के बाद थोड़ा सा गैप है और आगे यह रेखा बड़ी स्ट्रांग होकर बढ़ रही है जो इंडिकेट कर रही है 36 की एज के बाद बहुत ज्यादा प्रोग्रेस को। उससे पहले की अगर शनि रेखा को देखा जाए तो वीक है थोड़ी सी, जिस वजह से थोड़ी स्ट्रगल रहेगी लाइफ में, टफ टाइम इनको स्पेंड करना पड़ सकता है, अपने करियर को स्टेबल करने में दिक्कतें आएंगी लेकिन उसके बाद काफी अच्छी प्रोग्रेस यह देख पाएंगे। मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है इनके हाथ में जो एक अच्छा चिन्ह है यहाँ पर इनके लिए। आप देख सकते हैं यह जो रेखा है चाहे थोड़ी लाइट है लेकिन कंप्लीट हार्ट माइंड लाइन तक पहुंच रही है। और इस साइड से जो चलने वाली लाइट लाइन आपको नजर आ रही है इसको हम मर्करी लाइन कहते हैं और यह जो डार्क लाइन है यह माइंड लाइन कहलाती है। तीनों लाइनों से मिलकर एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है जिसको हम मनी ट्रायंगल कहते हैं और हथेली में इस राहु एरिया के ऊपर जब यह ट्रायंगल बनता है तो यह इंडिकेशन देता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में खूब धन इकट्ठा करेगा क्योंकि यह मनी ट्रायंगल तीनों तरफ से अगर बंद होता है तो व्यक्ति के पास धन एकत्रित होता है। तो यहाँ पर यह बहुत ही शुभ चिन्ह इनके हाथ में नजर आ रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं इनका जो सूर्य माउंट है, सूर्य माउंट भी शनि माउंट की भांति थोड़ा सा दबता हुआ नजर आ रहा है जिस वजह से पॉलिटिकल फेम मिलने में दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ पर यह एरिया बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। कुछ इस तरह की सूर्य रेखा जो यहाँ पर दिखाई दे रही है बहुत ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं लेकिन कुछ इस तरह की सूर्य रेखा यहाँ पर मौजूद है जो हार्ट लाइन के ऊपर से ही शुरू होती हुई नजर आ रही है। हार्ट लाइन से नीचे से अगर कोई सूर्य रेखा व्यक्ति के हाथ में मौजूद हो तो वो व्यक्ति को छोटी एज से ही फेम दिलवाती है लेकिन यहाँ पर यह ओल्ड एज में ही एक्टिवेट होगी क्योंकि यहाँ से यह रेखा शुरू हो रही है। अराउंड 58 के आसपास की एज से यह रेखा का शुरू होना इंडिकेट करता है कि व्यक्ति ओल्ड एज में चलकर काफी अच्छा फेम पा सकता है। और आप देख सकते हैं इनके मरकरी माउंट को, मरकरी माउंट का लो सेट होना थोड़ी शाई नेचर देगा, थोड़े से कम्युनिकेशन स्किल्स वीक रह सकते हैं लेकिन मरकरी रेखा मौजूद है जिस वजह से बिजनेस एक्यूमेन इनका स्ट्रांग होगा। और यहाँ तक हमने देखा इनके सभी माउंट्स को, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी बाकी की लाइंस को जो मेन लाइंस हैं। तो सबसे पहले हार्ट लाइन की बात कर लेते हैं। हार्ट लाइन यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई और नीचे की तरफ झुककर मंगल एरिया की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं इस तरह की हार्ट लाइन ऊपर की तरफ मुड़ नहीं रही है जिस वजह से काफी प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी रहेगी लेकिन जो इमोशंस रहेंगे वो इस रेखा की वजह से, जो आपको ऊपर की तरफ गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन नजर आ रही है यह रेखा इन्हें इमोशनल बनाएगी। अदरवाइज हार्ट की लाइन यहाँ पर बिल्कुल प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी को शो कर रही है, अग्रेसिव नेचर को शो कर रही है क्योंकि यह रेखा मंगल एरिया के साथ अटैच हो रही है। जब भी हार्ट की लाइन इस तरह से मंगल एरिया की तरफ मुड़ जाए या हार्ट की लाइन की ब्रांच यहां तक निकल कर आ जाए तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक होता है और मंगल का प्रभाव ऐसे व्यक्ति की लाइफ के ऊपर काफी ज्यादा होता है और अग्रेशन जो है, गुस्सा जो है काफी ज्यादा रहने के चांसेस रहते हैं और इस तरह की रेखा होने से रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में काफी दिक्कतें व्यक्ति को लाइफ में सहन करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स इन्हें लाइफ में रह सकती हैं। मैरिड लाइफ को एडजस्ट करने में भी व्यक्ति को दिक्कतें आती हैं जब इस तरह की लाइन बनती है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन में नीचे की तरफ चलने वाली काफी सारी रेखाएं जो इमोशनल सेटबैक्स को दर्शाती हैं। अदरवाइज हार्ट की हेल्थ यहाँ पर अच्छी रहेगी लेकिन इमोशनली यहाँ पर कई बार सेटबैक्स मिलने के चांसेस भी इनके हाथ की रेखाओं से नजर आ रहे हैं। आगे देख सकते हैं यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ, अगर यह क्रॉस का चिन्ह पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो और इन लाइनों को टच ना करे तब यह बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है लेकिन यहाँ पर भी इसका इफेक्ट रहेगा क्योंकि यह जो क्रॉस है इसे मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है। जिनके भी हाथ पर इस तरह का मिस्टिक क्रॉस बनता है ऐसे व्यक्ति
मिस्टिक साइंसेस की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और मिस्टिक साइंसेस जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है और तंत्र विद्याएं हैं, ऐसी जितनी भी चीजें हैं, रहस्यमय चीजें हैं, उनकी तरफ व्यक्ति का झुकाव जो है वो काफी ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं इस तरह का क्रॉस होने से। और यह क्रॉस इंट्यूशन की पावर को भी बढ़ाता है। ऐसा व्यक्ति काफी इंट्यूटिव होता है और आने वाली कोई भी अच्छी या बुरी घटनाओं को पहले से ही भांप लेने की काबिलियत भी रहती है। चलिए आगे देखते हैं इनकी माइंड लाइन को। बिल्कुल स्ट्रेट माइंड लाइन एक शार्प माइंड को दर्शाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी लंबी माइंड लाइन है जो इनको एक शार्प मेमोरी देगी। लेकिन लंबी माइंड लाइन होने से कई बार दिक्कतें भी होती हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति पुरानी से पुरानी बातों को भूल नहीं पाता, बहुत ज्यादा शार्प मेमोरी रहती है और काफी चीजें पुरानी जो यादें हैं वो व्यक्ति को डिस्टर्ब भी करती रहती हैं। ओवरऑल कोई भी मेजर इशू मुझे यहाँ पर इनकी माइंड लाइन से नजर नहीं आ रहा। तो चलिए आगे देखते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ। लाइफ की लाइन काफी अच्छी है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेखा इस लाइन से निकलकर बाहर की तरफ इस तरह का जो चिन्ह क्रिएट करती है, यह इंडिकेट करता है घर से दूर काफी समय के लिए स्टे करने के चांसेस को। तो फॉरेन ट्रैवल के चांसेस बढ़ जाते हैं जब इस तरह का चिन्ह बनता है। और जब यह अंदर वाली रेखा भी पूरी तरह से स्ट्रांग हो तो इस चीज के चांसेस भी रहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने काम के सिलसिले से या किसी न किसी वजह से घर से दूर किसी दूसरी जगह पर जाकर काफी समय तक स्टे करता है। और चांसेस इस चीज के भी ज्यादा रहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अंत में वापस अपने बर्थ प्लेस या जहां पर वह रह रहा होता है वहां वापस आकर बसना पसंद करता है। तो ओवरऑल अगर एज देखा जाए तो 80 प्लस की एज रहेगी, इवन 90 तक की एज भी मैं यहाँ पर कह पाऊंगा। काफी लंबी इनकी जो लाइफ लाइन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइफ लाइन। और उसके साथ साथ जो इनका शुक्र एरिया है उभरा हुआ है, जिस वजह से थोड़ी खर्चीली पर्सनैलिटी रहेगी। फैमिली की तरफ से थोड़ी सी वरीज भी यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही हैं, कुछ रेखाएं इस तरह की जो वरी लाइंस। लेकिन यहाँ पर कोई भी वरी लाइन इनकी लाइफ लाइन को डिस्टर्ब नहीं कर रही, तो बहुत ज्यादा प्रभाव इन वरीज का नहीं रहेगा इनके ऊपर। एक अच्छी फैमिली लाइफ यह शुक्र एरिया व्यक्ति को देता है। उसके अलावा चंद्र एरिया की बात की जाए तो चंद्र एरिया के ऊपर आड़ी रेखाएं मौजूद हैं। इस तरह की रेखाएं एंग्जाइटी के लेवल को बढ़ाती हैं, थोड़ा तनाव और एंग्जाइटी रहने के चांसेस रहते हैं, लेकिन कोई भी मेजर इशू नहीं है। अपवर्ड जाने वाली कुछ हल्की रेखाएं यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को और फॉरेन ट्रैवलिंग को भी इंडिकेट करती हैं, जो यहाँ पर इन्हें लाइफ में कई बार करनी पड़ सकती है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।